माइनस रिवाल 22 फाइंड दिखाने का है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जीरो हो रहा है नहीं मतलब इसमें से माइनस करके उसमें दिखा दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 माइनस रिवाल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 ये हो गया बोल अरे मैं इन्वेस्टमेंट में से माइनस करके बाद में रिवाल नहीं इन्वेस्टमेंट तो सीधा रिवाल ही है ना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा इन्वेस्टमेंट से रिजर्व माइनस नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट का तो लॉस है इन्वेस्टमेंट घटा ये इन्वेस्टमेंट में दिखेगा उसका जो सेकेंड इफेक्ट है ना 22,500 का वो स्प्लिट हो गया 15 का लॉस इधर 7.5 का लॉस इधर 15 क्या बात है नहीं वो दिखाने इन्वेस्टमेंट में पूरा एक साथ इधर 22,500 साथ ओके ये आई थिंक 85,500 ही है बराबर चेक कर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझ आया व्हाट इफ इन्वेस्टमेंट का लॉस 22,500 की जगह 8,000 होता तो इधर 1 लाख 8 माइनस 8 1 लाख और इधर 15 माइनस 8 7 फिर ये बच फिर रिवाल में कुछ जाने वाला इज दिस क्लियर Yeah, visible investment fluctuation reserve. What is investment fluctuation reserve? For absorbing the loss of investment. Absorbing the loss of investment. अगर बन जाएगा तो सिर्फ लायबिलिटी ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं, distribute liability में. Is it clear? Then creditors are valued at 62,250. 63 का 62,250 हो गया. Gain or loss? Gain or loss? तो बाय क्रेडिटर्स 750 आ रहा है हेलो बराबर है मिला 63,000 माइनस रिवाल 62,250 प्लीज चेक बस हो गया अभी पीसी है ना क्लास में पीसी है तो आई थिंक दिस इज 30,750 आ रहा है मिला दो को जाएगा व्हाट इज द प्रॉफिट 93 हाँ 93 डिविजन 2:1 राइट कितना आ रहा है 12,900 और 645 12,900 and 645 तो अब ये बाय रिवाल होगा ना सॉरी राइट बाय रिवाल यस टू कैपिटल का बाय रिवाल सो लॉस खाली सेकंड केस में ही आता है लॉस कौन सा लॉस लॉस क्या प्रॉफिट लॉस और रिवाल वो क्या उसका थोड़ी केसेस से तो डेबिट बढ़ा है तो लॉस क्रेडिट बढ़ा है तो एसेट बढ़ा घटा तो गुडविल का केसेस है ओके चलो करो पीसीए यू रेशियो ढूंढो पीसीए खुद से करो anyone has got the new ratio 2:1:1 Adil Samir and Raju new ratio is 2:1:1 proportionate capital कितना है इसका 30 है ना तो इसका भी 30 है और इसका कितना है 60 है am I right 60 30 30 आया इधर लिख दो टू बैलेंस CD it is 60 30 30 60 30 30 अभी किसके थ्रू करना है कैश लोन की करंट कैश
तो 1,20,900 आ रहा है, नहीं, हाँ 1,20,900 इस तरफ आ रहा है ना, सरप्लस आ रहा है, चेक करो। टू कैश आ रहा है मेरे हिसाब से आदिल का, दोनों में 64,000 है। ओके, डिफरेंस पहले का 31,900, दूसरे का 19,550। टू कैश का बाय देख लो, बाय आदिल और बाय सभी 31,900 और 19,550 लो बैलेंस और मैचिंग ये सब तो सेम ही है। This is 60, 30 and 30. 120 आ रहा है। कैश का बैलेंस एनीवन? 16,650 टोटल बराबर है 105,600 75 16,650 आ रहा है कैश बराबर। और देख लो गुडविल आएगा, गुडविल क्यों? केस टू लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, गुडविल भी हो गया, पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंस, कैश, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, कौन, जनरल रिजर्व हो गया, क्रेडिटर्स भी हो गया, बीपी बाकी है ना, बीपी इज 60 टैली होना चाहिए। बीपी 60,000 है ना, टैली हो रहा है 242 250 आ रहा है शायद 242250 चेक, इज इट टैली 242250 चेक, स्टार मार्क करना समझो। दो चीजें अलग थी सब में, मुझे बताओ क्या दो चीजें अलग थी गाइस? इसमें लास्ट टाइम की हिस्ट्री का क्या अलग था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलग था, समझ में आया क्या करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझ आया? जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस है वो पहले कहां से अब्सॉर्ब होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओके, और उसके बाद रिवैल पे जाएगा, इज इट क्लियर? एसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गया दिमाग में, पक्का समझा? जो भी इन्वेस्टमेंट का लॉस है वो पहले कहां से निकालने का? रिजर्व से, उसके बाद रिवैल। और अगर कम लॉस होता, 8,000 का ही लॉस होता तो क्या करते? 8,000 का लॉस कहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं? 15 में से। और सर ये वाला एंट्री नहीं दिखाया तो भी चलता है? हाँ, ये नील है ना वैसे, इन्वेस्टमेंट से माइनस और रिजर्व में से माइनस, ओके, सॉर्टेड। गुडविल समझ आया? गुडविल में कौन सा केस था? सेकेंड केस था गुडविल में, सेकेंड केस था। तो क्या आप नेट एंट्री कर सकते हो? पहले क्या करने का? पुराना राइट ऑफ और फिर नए का अलग। पुराना कौन राइट ऑफ करेगा? गुडविल टू ओल्ड की ओल्ड टू गुडविल, और फिर नए का अलग। जब पुराना साफ कर दो, हड़प लो, फिर पुराने का हिसाब किताब खत्म करो, फिर नया लाओ कैश। नाउ I want you all to try that sum number 32. 32 लास्ट सम पूरा लास्ट सम है 32 पूरा खुद से करना है, पर 32 में जर्नल भी है, तुम जर्नल लेजर आप कर लो, जर्नल में डिस्कस कर।
लेजर आप कर लो, जर्नल में डिस्कस करता हूँ। इससे पहले एक नोट लिखो गाइस, ऑल ऑफ यू राइट अ नोट। लास्ट पेज या किधर स्टेप्स लिखा उधर लिख दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अरे सर नया बुक है। हाँ तो अभी इस बुक के लास्ट पेज पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व is kept. Investment fluctuation reserve is kept to absorb the loss of investments. Investment fluctuation reserve is kept to absorb the loss of investments. To absorb the loss of investment. Full stop. Hence, any reduction in investment. Hence, any reduction in investment will be first reduced from, hence any reduction in investment will be first reduced from investment fluctuation reserve followed by reval account. Hence any reduction in investment will be first reduced from investment fluctuation reserve followed by reval account. Full stop. If the loss of investments, if the loss of investments is lesser than investment fluctuation reserve, if the loss of investments सर reduced from से वाला repeat। reduced from investment fluctuation reserve followed by reval account. Reduced from investment fluctuation reserve followed by reval account. Full stop. If the loss on investment is lesser than investment fluctuation reserve, if the loss on investment is lesser than investment fluctuation reserve, then the balance of investment fluctuation reserve will be distributed to old partners in OR. Then the balance of investment fluctuation reserve will be distributed to old partners in OR. Will be distributed to old partners in OR. ये आपको है नहीं, सीए में है। इसका मतलब कि अगर लॉस 8,000 होता तो यहां से 1 लाख माइनस 1 लाख 8 माइनस 8 1 लाख, वो लॉस कहां से लेते? यहां से। तो 15 माइनस 8 7 7 इधर नहीं रखने का, इसको नील करके 7 क्या कर देने का? डिस्ट्रीब्यूट 12th में भी आएगा नहीं, वो सीए में आता है, बट डिस्ट्रीब्यूट। अगर लॉस कम है तो बैलेंस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर। लायबिलिटी में कुछ नहीं दिख रहा। ओके, then the balance of investment fluctuation reserve will be distributed to all partners in OR. लिखा? Is this clear? चलो, लास्ट सम 32 खुद से करो, 20 मिनट खुद से ट्राई करो। जर्नल भी है इसका, जर्नल में करवा। मुझे बताओ, गुडविल दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में? बेटा गुडविल दिख रहा है बैलेंस शीट में? दिखा? नीचे पढ़ो कौन सा केस है। कौन सा केस है बेटा? फर्स्ट की, सेकेंड की, थर्ड की, फोर्थ? सेकेंड है? सेकेंड है ना? सेकेंड केस है तो कैन आई डू नेट? क्या करोगे? पहले पुराना राइट ऑफ और फिर नए का अलग से। ओके, 5 राइट ऑफ कर देने का, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल 5 और फिर नए का अलग से, नॉर्मली जैसे कर। लेकिन सेकेंड केस में एसआर दिया बेटा, और एसआर कैसे ढूंढोगे? सन फॉर्म एनआर दिया हो, पीसीए नहीं है सब में, नॉर्मल सब है। 32
32। कल आपका लास्ट लेक्चर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। इस संडे टेस्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत इज्जत से पढ़ना। बहुत पहले बोला हुआ, बहुत पहले 5-6 दिन पहले बोला। ये का टेस्ट का टाइम है वो बोलता। ये वीक मैंने नॉट दिस। But this Sunday you have admission of a partner का test. Very properly prepare. Important sums I'll share in the group. Practice properly. 16th June. Guys, come on. NR ना हाफ 1/10 1/5 तो 10 कर दो ना सबको, तो 5:3:2। NR समझे आपको? डिनोमिनेटर सबके अलग है, कॉमन कर दो ना, 10 बना दो। तो पहले वाले का हो जाएगा 5, फिर 3, फिर 2, 5:3:2। NR is 5:3:2। आता है ना ये? रैशनलाइज कर देने का। 5/5 और 2/2 से मल्टीप्लाई कर। चलो फटाफट करो, जर्नल में करवा रहा हूँ। क्या भाई? अरे भाई नहीं भाई। Anyone has marked the sums? किसी ने मार्क किया जो हो गए हो? दो सम आई थिंक बाकी। फटाफट करो चलो। Solve first. Come on, quick. सर ने बोल दिया है, जवाब दे दो, तेरे को 2 साल बाद पता चलेगा। अभी तो नया है, समझ नहीं बोले। सर ने बोल रहा है। चलो गाइस, सर ये बार ट्रिप पे किधर लेके जाओ? गोवा। महाराज सर ने बोला था गोवा। 2 सम आएंगे आज होंगे। एक नोट्स का ही सम है। Come on, solve first. 32 steps follow करो। हाँ और सर नहीं है। हाँ
Guys, please don't talk, write fast. अरे मेरे रोटला बनाओगे आड़ी तो पहले वो हटा देना हाथ से कितना बड़ा है बड़ा ना सा 189 कांदा ना बड़ा